क्या यूजी इतादोरी है र्योमिन सुकुना का ब्रदर? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर क्या है ये खबर। अरे ये तो राइम हो गया। तो सॉरी फॉर द पुअर जोक। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जेजीके के इस नए चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लिटरली आग लगा दिया। मतलब इतने सीक्रेट्स रिवील हुए हैं भाई, मैं तो शॉक हो गई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर यूजी इतादोरी जो है वो अपने अंदर सुकुना को कंट्रोल कैसे कर सकता है, और इसके साथ उन दोनों के अपीयरेंस भी काफी सिमिलर है। कैसे? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सीक्रेट्स को जानने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। तो दोस्तों चैप्टर की शुरुआत होती है सुकुना और उराओमे के एक कॉन्वर्सेशन से, जहां पर उराओमे सुकुना से यही पूछती है कि आखिर यूजी इतादोरी है कौन। और वो ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि दोस्तों जब लास्ट टाइम उसने यूजी और सुकुना को लड़ते हुए देखा तो यहाँ पर उराओमे को एक चीज बहुत अजीब लगी कि जब वो दोनों लड़ रहे थे तो काफी हद तक दोनों सिमिलर लग रहे थे। कैसे? और दोस्तों हम जैसे जानते हैं कि उराओमे जो है सुकुना को काफी टाइम से जानती है, तो उसका लगना गलत हो भी नहीं सकता, राइट? वो सुकुना से यही बोलती है कि इतादोरी एक एम्प्टी शेल की तरह है जो कि सिर्फ सुकुना के लिए होस्ट की तरह काम करता है, और होस्ट होने पर इतनी पावर्स तो नहीं आती। और दोस्तों जैसे कि हमने भी देखा है कि इतादोरी के फिंगर खाने से पहले ही इतादोरी बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। कैसे? तब दोस्तों फाइनली सुकुना रिवील करता है सारे सीक्रेट्स। तो एक्चुअली क्या था जिसके साथ किंजाकू ने कपल किया था वो एक्चुअली सुकुना का ही री इनकारनेशन था, यानी कि उनके सोल सेम थे। क्योंकि सुकुना जो है जब अपने मदर के वुम में था तो वो अपने एक ट्विन के साथ था और वो अपने ट्विन को खा गया था। अब भाई क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी थी, है ना? काफी शॉकिंग। तो सच में तो वो उसे खा गया था। वो बताता है कि वो नहीं चाहता था एक ट्विन की तरह पैदा होना, और इसीलिए भी उसने अपने भाई को खा लिया। अब उसकी जो सोल थी वो भी भटक रही थी इधर उधर, ठीक है, और पता नहीं कैसे वो किंजाकू के हाथ में लग गई। चीज हमको नहीं बताई गई है कि किंजाकू के हाथ में वो सोल कैसे लगी। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो सोल थी ये जिन इतादोरी के अंदर थी, ठीक है, यानी कि यूजी इतादोरी के फादर। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किंजाकू को वो इंसान मिल गया जिसके अंदर सुकुना के ब्रदर की सोल थी। तो उसके साथ फिर फाइनली उसने यूजी को क्रिएट किया, एंड यूजी को इसलिए कहा जाता है री इनकारनेशन ऑफ सुकुना। एंड दोस्तों वो ये भी बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्यों यूजी इतादोरी को कलिंग गेम में ऐड होने के लिए कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सब लोगों को ऐड होने के लिए कंफर्म करना पड़ता था, लेकिन वो ऐसे हो गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसने जो है उसकी बॉडी के अंदर सुकुना की फिंगर्स भी थी, एंड सुकुना पहले से कलिंग गेम का प्लेयर था और इसीलिए उसे कंफर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे जो उराओमे है वो और ज़्यादा शॉक है। वो ये सोच रही है कि अगर ऐसा सच में है तो फिर तो सुकुना जितना लेटेंट पोटेंशियल इतादोरी के अंदर भी होगा, है ना? जिसके बाद दोस्तों में फिर से लेके जाया जाता है यूजी और सुकुना की फाइट पे, जहाँ पर दोनों की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि मतलब स्टार्ट होते ही थोड़ा बहुत होती है एंड तभी यूजी जो है ब्लैक फ्लैश मार देता है, और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा सुकुना अपने आप को संभालता है भाई और थोड़ा लड़ता है, और फिर यूजी फिर से ब्लैक फ्लैश मार देता है। मतलब एकदम से लगातार जो यूजी है ना वो ब्लैक फ्लैश मारे जा रहा है। तब यहाँ पे मस्त फाइट चल रही होती है और ये लोग बिल्डिंग पर कूद रहे हैं एकदम बढ़िया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ होती है। वो क्या थी कि यूजी इतादोरी सुकुना की टेक्निक श्राइन का इस्तेमाल करता है और एक पोल को स्लाइस करके सुकुना पर अटैक करता है। देन दोस्तों हमें इसके इस एक्शन का एक्सप्लेनेशन मिलता है कि यूजी यहाँ पर दो टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है, एक ब्लड मैनिपुलेशन और दूसरा श्राइन। तो ब्लड मैनिपुलेशन तो दोस्तों वो इसलिए कर सकता है क्योंकि वो डेथ पेंटिंग्स को खा चुका है, जिसकी वजह से वो चोजो की तरह ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों वो श्राइन का इस्तेमाल सुकुना से रिलेटेड होने की वजह से कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यूजी की जो टेक्निक थी वो सुकुना से थोड़ी सी अलग थी, जिस पर सुकुना बताता है कि उसकी जो टेक्निक है वो है तो सेम ही, लेकिन क्योंकि डिफरेंट एरा और डिफरेंट सॉर्सर की मेंटालिटी की वजह से थोड़ा फर्क आ जाता है सेम कर्स टेक्निक में भी। लेकिन यहाँ पर सुकुना जो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है अपनी टेक्निक का इस्तेमाल यूजी को करते हुए देखते हुए। अब दोस्तों यूजी इतने कमाल कर रहा है फाइट में, तो भाई सुकुना चुप बैठने वालों में से है नहीं। वो भी अपने स्लैशेस का इस्तेमाल करता है यूजी पर अटैक करने के लिए, और उस पर अटैक होते भी है, लेकिन यूजी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और भाई वो वापस से सुकुना पर ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद दोस्तों हमें पास्ट का इनो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो शोको और गोजो दोनों से ही नानामे का ब्लंट ब्लेड इस्तेमाल करने की परमिशन मांग रहा होता है। तो दोस्तों ऑब्वियसली गोजो इनो को इस चीज की परमिशन दे देता है। जिसके बाद हमें वापस लेके आया जाता है फाइट
फाइट पर जहां पर इनो इस्तेमाल करता है अपने कर्स टेक्निक का। तो दोस्तों वो कर्स टेक्निक की मदद से काफी सारे क्रिएचर्स को समन कर सकता है। तो यहाँ पर भी वो अपने एक ड्रैगन को समन करता है सुकुना पर अटैक करने के लिए, लेकिन सुकुना पर वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है और भाई एक ही स्लैश में सुकुना तो उसे छल्ली कर देता है। लेकिन दोस्तों इतना ही काफी था सुकुना को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सुकुना जैसे डिस्ट्रैक्ट होता है भाई यूजी एक और ब्लैक फ्लैश मार देता है। तो इस बात पर जो सुकुना भी काफी इरिटेट हो गया है और सोच रहा है कि भाई ये बंदा है क्या, कि मतलब ये ब्लैक फ्लैश ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे नॉर्मल पंच हो। और दोस्तों तभी हमें दिखाया जाता है इनो, जो कि बिल्कुल भी हालत में नहीं है फाइट करने के, मतलब काफी ज्यादा इंजर्ड है, काफी थक चुका है। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है सुकुना, जो कि अपनी श्राइन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जमीन पर ताकि यूजी का बैलेंस बिगड़ जाए। लेकिन यहाँ पर यूजी कम बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या करता है जमीन पर कूदता ही नहीं, वो डायरेक्ट सुकुना पे कूदता है और जब सुकुना से पंच मारने वाला होता है वो पंच को रोक लेता है और दोस्तों सुकुना को वो एक और पंच मार देता है। हाँ ब्लैक फ्लैश नहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी कुछ कम नहीं था। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई यूजी इतना अटैक कर रहा है तो सुकुना नहीं कर रहा होगा, तो उससे यहाँ पर सुकुना अटैक कर रहा है लेकिन यूजी पे इसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जो सुकुना है वो अपने स्लैशेस का इस्तेमाल करता है यूजी पर जब वो उसे पंच मारने जा रहा होता है, लेकिन यूजी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और यूजी फिर से उस पर ब्लैक फ्लैश मार देता है। जिसके बाद दोस्तों सुकुना भी भाई दोबारा से अटैक करता है यूजी पर, लेकिन फिर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो एक और बार ब्लैक फ्लैश मार देता है। और दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना सुकुना इतना ज्यादा इरिटेटेड है ना, मतलब अभी तक हमने जितने भी हमने सीजन 1 देखा, जेजेके का सीजन 2 देखा, हमने चैप्टर्स भी देखे मंगा में, लेकिन हमने कभी भी सुकुना को फाइट में इतने गुस्से में नहीं देखा। मतलब हमेशा वो हंसते हंसते बढ़िया फाइट करता रहता है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत गुस्से में है। दोस्तों इतने में ही सुकुना जो है यूजी पर अटैक करता, जो इनो था ना उसने अपना ब्लंट ब्लेड फेंक के मारा सुकुना पर, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और इतने में ही यूजी ने एक और ब्लैक फ्लैश मार दिया सुकुना की कमर पे। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। तो दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों ये चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी शॉकिंग था, काफ़ी मज़ा आया देखने में। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको एक शॉकिंग बात बताऊँ कि मतलब हमने अभी तक कितने सारे ब्लैक फ्लैश इतनी बार बोल दिए, तो आपको पता है टोटल यूजी इतादोरी ने पूरे चैप्टर में कितने बार मारे, मतलब 8 टाइम्स उसने ब्लैक फ्लैश यूज़ किया। मतलब इतना ज़्यादा कि ऐसा लगता है कि वो अपनी फाइट में ना जितने भी मतलब नानामी गो जो सबको भी ये छोड़ चुका है फाइट के अंदर सुकुना से लड़ने में। तो हमें काफ़ी मज़ा आया और यहाँ पे पहली बार मतलब मेन कैरेक्टर को इतना अच्छा दिखाया गया और भाई लग रहा है कि हाँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि न्यू वीडियोस ऐसे आते ही रहते हैं डेली। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।